जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल 2024 प्री में नंबर सीरीज के जितने भी सवाल आए हैं उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। हर एक क्वेश्चन से पहले आप वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सीरीज दी हुई है हमें 1, 3, 10, 41, क्वेश्चन मार्क 1, 2, 3, 7। यहाँ देखोगे तो गैप बहुत ज्यादा ज्यादा है, जैसे 41 के बाद कुछ है और फिर एकदम से 1237 आ गया। तो ऐसी सीरीज जब भी होंगी तो इसके अंदर मैक्सिमम टाइम जो लॉजिक होगा वो मल्टीप्लाई का होगा। यहां चेक करते हैं 1 से 3 पे अगर देखोगे तो अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम 3 से 10 पे जाने के लिए। देखो क्या किया, इंटू 3 किया +1। 10 से 41 देखोगे इंटू 4 +1, तो 3 आया 4 आया, तो फिर यहां पे इंटू 5 +1 रहा होगा और फिर इंटू 6 +1 रहा होगा। उसी तरह से यहां देखोगे तो 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से, तो यहां पे भी इंटू 2 +1 रहा होगा। तो 1 इंटू 2 2, 2 +1 3। 41 से अगला हमें ढूंढना है तो ट्राई कर लेते हैं। 41 इंटू 5 मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 205 और एक ऐड करोगे इसमें तो 206। यहाँ क्वेश्चन मार्क को 206 से फिल किया जाएगा। आप इसके आगे भी ट्राई कर सकते हो, इंटू 6 +1 करोगे तो 206 इंटू 6 हो जाएगा आपका 1236, +1 करोगे तो 1237 जो आगे लिखा हुआ है वो आ भी जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 99, 123, 150, 180, 213 और समथिंग। तो यहाँ देखो सिंपल गैप का क्वेश्चन है। 99 से 123 में देखोगे 24 का गैप है, +24। 123 से 150 +27 +30 +33। और इनमें फिर देखोगे तो 3 का गैप है, तो आगे भी ये 3 फॉलो होगा। तो 33 जमा 3 यहां क्या आना चाहिए 36। 213 में 36 ऐड करेंगे हम तो ये रहेगा 2, 4, 9, 249 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। फिर से गैप देख लेते हैं, +3 +5 +7 +9, दो 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 सब में आगे बढ़ रहा है तो 9 से भी 2 आगे बढ़ जाएंगे, +11 और 59 में 11 ऐड करोगे तो 70 आंसर होगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन गैप चेक करते हैं। +4 +16 +9 में से 3 6 और 7 में से +36। आगे देखोगे 13 में से 9 गया 4 और 13 में से 7 गया 6 +64। कुछ प्लस हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना ये कैसे नंबर है। 4, 16, 36, 64 ये स्क्वायर नंबर है। किसके स्क्वायर हैं? ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का, 6 का, 8 का। 2, 4, 6, 8 इवन नंबर लिखे जा रहे हैं तो आगे क्या होगा 10 का स्क्वायर यानी +100 और आंसर हो जाएगा हमारा 243, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन गैप चेक करेंगे। 543 में से 518 माइनस कर लेते हैं। 13 में से 8 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, -25। फिर देखोगे तो 18 और 5 23 कम किया। फिर देखोगे 21 कम किया। नेक्स्ट देखोगे तो 14 में से 5 गया 9 और आपका 6 में से 5 गया 1। तो 25, 23, 29, 21 एंड 19 इनमें खुद दो दो का गैप है तो और 2 कम करेगा वो, यानी वो लेगा -17 और 445 में से 17 माइनस कर लेते हैं तो 15 में से 7 गया 8 और 44 में से 1 गया 43, यानी यहां आना चाहिए 438। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 है। पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे।
4 डैश डैश 49 121 169 289। फिर से सभी को देख के पता लग रहा होगा ये अपने आप में कैसे नंबर है, स्क्वायर नंबर्स हैं। ये 2 का स्क्वायर, फिर हमें नहीं पता 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 7 11 देखो यहाँ 15 छोड़ दिया, यानी वो ऑड नंबर नहीं ले रहा है, विषम संख्याएं नहीं ले रहा है। यहाँ 9 भी छोड़ रखा है उसने 7 और 11 के बीच में, यहाँ 15 छोड़ दिया है, यानी वो विषम संख्याएं नहीं ले रहा है। वो क्या ले रहा है, 2 7 11 13, ये कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम यानी अभाज्य, जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं, अपने और 1 के पहाड़े में आते हैं। तो 2 के बाद अगला प्राइम क्या लेगा, वो 3 और उसका स्क्वायर करेगा, और 3 के बाद अगला प्राइम 5 और उसका स्क्वायर करेगा। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। आंसर होना चाहिए 9,25, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फिर से आपको दिखेगा कि चीजें डबल हो रही हैं। 17 दूनी 34, 18 दूनी 38 दूनी 76, यहाँ पे 376 के डबल जैसा कुछ है। चेक करते हैं क्या है। तो ये 17 इंटू 2 34 हो गया, प्लस 4। 38 इंटू 2 करेंगे तो वो होता है 76, और 76 से 84 जाने के लिए प्लस क्या किया होगा उसने, 8। तो इंटू 2 तो कर रहा है। यहां देखोगे लास्ट वाले में इंटू 2 करेंगे, 376 इंटू 2 करेंगे, ये हो गया हमारा 752, और 752 से 772 पे गया है, कितना जोड़ा उसने, 20। 4 8, फिर इंटू 2 कुछ होना चाहिए, और फिर नेक्स्ट वो भी इंटू 2 और कुछ होना चाहिए। तो आप देखोगे 4 8, यहां 12 आए, यहां 16 आए, तभी यहां 20 बन पाएगा। तो हमारा पैटर्न के अकॉर्डिंग अगला नंबर होना चाहिए 84 इंटू 2 प्लस 12। 84 इंटू 2 करोगे तो 168 प्लस 12, आंसर हो जाएगा 180। इसके आगे वाला चेक कर लेते हैं। 180 इंटू 2 करते तो 360, और 12 से अगला 16, 376 होना चाहिए, जो है भी। तो हमारा आंसर होगा 180। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से देखो मल्टीप्लाई कर रहा है, ध्यान से देखो डबल डबल जैसा कुछ दिख रहा है। इंटू 2 प्लस 1, 12 इंटू 2 24, प्लस 1 25। पर अगले में देखोगे तो इंटू 2 के साथ -1 कर दिया उसने, तो फिर क्या करेगा वो, इंटू 2 प्लस 1 करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, इंटू 2 -1। तो देख लेते हैं, 49 इंटू 2 होता है 98, प्लस 1 करोगे क्या हो जाएगा, 99। 99 आंसर होगा। आगे अगर चेक करना है तो आगे भी चेक कर सकते हो, इंटू 2 -1 करना चाहिए था यहाँ के हिसाब से। तो 99 इंटू 2 करोगे 198, -1 190, 7 सेटिस्फाई कर रहा है, 99 आंसर होगा। नेक्स्ट देखो फिर से स्क्वायर नंबर आ गए, सारे स्क्वायर नंबर है। तो ये स्क्वायर है 4 का, 6 का, 8 का, 14, 16 और 18। क्या लिख रहा है, इवन नंबर, दो दो के गैप पे लिख रहा है। तो 8 के बाद क्या आएगा, 10, 10 के बाद 12, तो 10 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 100, 12 के अकॉर्डिंग 144, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो फिर से गैप बढ़ना शुरू हो गया, और जहां गैप बढ़ेगा वहां मल्टीप्लाई आएगा। तो 7 से हम 13 पे गए, इंटू 2 -1, आगे पता नहीं, पर यहां ढूंढ लेते हैं, 145 से ढूंढते हैं। तो आप देखोगे 14 पंजे 70 होता है, अगर ये 140 होता और इंटू 5 करते हम तो लगभग 700 आ जाता। तो इंटू 5 कर रहा होगा, चेक कर लेते हैं। 145 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 25 का 2 और 725, पर लिखा कितना है उसने, सिर्फ 721, यानी 4 कम कर दिए। तो यहां उसने किया इंटू 5 -4। आगे देखोगे 720 के साथ 4321 लिखा हुआ है, ये इसका 6 टाइम्स जैसा है। तो इसे अगर हम चेक करेंगे इंटू 6 करके तो आएगा इंटू 6 -5। तो पैटर्न क्या है, मल्टीप्लाई वाला नंबर देखो बढ़ रहा है, 2 5 6, तो यहां क्या आया होगा,
इंटू 3, और ये नेगेटिव वाला नंबर भी बढ़ रहा है 1 2 3, तब जाके 4 और 5 आए होंगे। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग अगला क्या होगा, इंटू 2 इंटू 3 -2। तो 13 इंटू 3 करोगे 39, -2 करोगे 37 आना चाहिए। आगे चेक भी कर सकते हैं, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगला होना चाहिए था इंटू 4 -3। तो 37 इंटू 4 करोगे 148, -3 करेंगे 145, जो सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारा 37। अगले पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा, आप वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद देखना आगे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 30 के बाद 20, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 60, फिर 140। देखो क्या कर रहा है, उसने सबसे पहले इस नंबर का हाफ किया 0.5 और +5 कर दिया। आप कहोगे ठीक है, 30 का आधा 15 +5 किया 20। फिर किया उसने, अब 0.5 से आधा और आगे बढ़ेगा, इंटू 1 +5 से भी और आगे 5 बढ़ गया वो, इंटू 1 +10, इंटू 1 +10। तो ये हो गया 20 इंटू 1 20 +10 30। अब 30 से क्या करेगा, यहां 30 आ गया। अभी हम चेक कर रहे हैं, आंसर हमारा 30 ही है। 30 से आगे सीरीज चल कैसे रही है मैं वो दिखा रहा हूं आपको। फिर वो कर रहा है इंटू 1.5, पहले आधा था, फिर आधा बढ़ के 1 हो गया, फिर और आधा बढ़ के 1.5 हो गया, और पहले 5 था, 5 और बढ़ा 10, अब हो जाएगा 15। तो 30 इंटू 1.5 करोगे कितना हो जाएगा 45, +15 करेंगे तो 60 आ रहा है। आगे किया उसने इंटू 2 और 0.5 आगे बढ़ गया, और +20, 60 इंटू 2 120 +20 140। पूरा पैटर्न समझ आ रहा होगा आपको, ये फॉलो भी कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का 30, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो इजी है सीरीज, मल्टीप्लाई दिख रहा होगा सबको, डबल डबल जैसा कुछ दिख रहा है। तो इंटू 2 -1, 9 दूनी 18 -1 17, इंटू 2 -1, 17 इंटू 2 34, -1 33, वही फॉलो हो रहा है। इंटू 2 -1, इंटू 2 130 होता है, -1 करोगे 129, तो यहां पे भी वही फॉलो होगा। इंटू 2 करोगे 258, और -1 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 257, ऑप्शन नंबर 3। अगले पे बढ़ते हैं। गैप देखो, 1 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 27 ऐड किया, फिर 16 ऐड किया, उसके बाद 125, और आगे क्या आएगा ये हमसे पूछा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। ध्यान से देखिए, कुछ नंबर देखोगे तो क्यूब जैसे दिख रहे हैं, कुछ नंबर देखोगे स्क्वायर जैसे दिख रहे हैं, और 1 के बारे में कुछ नहीं पता लग रहा। 1 स्क्वायर भी हो सकता है, 1 क्यूब भी हो सकता है। तो पैटर्न क्या है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। पैटर्न आप समझ गए होंगे। तो यहां क्या आना चाहिए, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, तो अब क्या आना चाहिए +6 का स्क्वायर, यानी 36। 195 +36, 5 और 6 11, 19 और 1 20, 20 और 3 23, आंसर हो जाएगा 231। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सिंपली गैप देखिए, ये हो गया हमारा 16 में से 7 गया 9, 19 कम किया, फिर 17, फिर 13, उसके बाद 11। ये कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइम और ऑड में प्राइम नंबर है, क्योंकि 15 छोड़ दिया उसने। तो 11 से पहले कौन सा प्राइम आता है,
7, तो 36 में से 7 कम करेगा और आंसर क्या हो जाएगा हमारा 29। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है सिंपली गैप का क्वेश्चन है। यहां देखोगे माइनस कर लेते हैं, 16 में से 9 गया 7 और 99 में से 94, तो ये हो गया 57। आगे देखोगे तो 60, उसके आगे ये हो जाएगा 9 में से 6 3 और 12 में से 6 6। फिर देखोगे तो 15 में से 9 गया 6, 18 में से 12 गया 6। इनमें भी आपस में कितने का गैप है, 3 3 का, 3 3 का गैप चल रहा है, तो आगे भी यही 3 आएगा और ये हो जाएगा 69। 1195 प्लस 69, 9 और 5 14, एक बच गया, 119 और 120 और 6 126, 1264 आंसर होना चाहिए। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गैप का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। 1225 से 1184 पे आना है, तो 25 और 16 41 कम कर दिए। फिर देखोगे तो 14 में से 7 गया 7 और 7 में से 4 गया 3, 37। नेक्स्ट देखोगे 7 में से 6 गया 1, 4 में से 1 गया 3। फिर देखोगे नेक्स्ट आगे 16 में से 7 गया 9, 16 में से 7 गया 9 और 10 में से 8 गया 2। कैसे नंबर है ये फिर से कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है जो अपने और एक के अलावा किसी टेबल में नहीं आते हैं। 41, 37, 31, 29। अब इससे पहला प्राइम क्या होता है हमारा? 29 से पहले प्राइम तो वो आता है 23। तो 1087 में से 23 माइनस कर लेंगे, ये हो गया 4 और ये हो गया 106, 1064। ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा हमारा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 300 से 152 पे आ गया, लगभग आधा, 150 इसका आधा होता है, लगभग आधे जैसा है। फिर देखोगे तो 152 से 80 पे आ गया, ये भी थोड़ा थोड़ा आधे जैसा है। 80 से 48 पे, 48 से 40 पे और फिर 52 पे। इसका पैटर्न क्या है? ये क्वेश्चन भी आप पहले ट्राई कर लो, उसके बाद देखना। तो हमने डिवाइड बाय 2 किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया तो आपका हो गया 150 हो गया और प्लस कर दिया 2, 152 आ गया, ठीक है। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, तो 152 को 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 76। और 80 बनाने के लिए हमने ऐड किया 4, ठीक। फिर 80 को 2 से डिवाइड किया, 80 को 2 से डिवाइड किया, वो बन गया 40। पर 48 बनाने के लिए हमने क्या ऐड किया? +8। तो पैटर्न देख पा रहे हो, 2 से डिवाइड कांस्टेंट है, 2 से डिवाइड हर जगह कर रहा है, पर ऐड कर रहा है 2 4 8, डबल कर रहा है, ध्यान से देखिए। अब यहां वो 2 से डिवाइड करेगा 48 को, तो ये हो जाएगा 24 और 8 का डबल 16 जोड़ देगा, तो 40 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसे अगर हम 2 से डिवाइड करें 40 को, तो 20 और 16 का डबल 32 जोड़ दें, तो 52 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आगे पैटर्न की अगली वैल्यू क्या होगी? 52 डिवाइड बाई 2, यहां लिख रहा हूं मैं 52 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 26 प्लस 32 का डबल, तो क्या जुड़ जाएगा? 64। 64 ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 0, 8 और 1 9, यहां क्या आना चाहिए? 90। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये मिक्स सीरीज है, जहां 2 या 2 से ज्यादा सीरीज को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। 20, 25, 30 डैश और 40 एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं।
और 25, 35, 45, 55 एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। यहां देखोगे तो +10 चल रहा है और यहां पे +5 चल रहा है। तो 30 + 5 हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 35, तभी +5 होकर ये 40 हो पाएगा। आंसर क्या होगा? 35, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। गैप निकाल रहे हैं। गैप आया 3, फिर 3, फिर 9, फिर 3। तो ये तो कोई लॉजिक है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इलॉजिकल है, या एक अपने आप में एक अलग टाइप का पैटर्न है, जहां पर दो दो वैल्यूज के अंदर आपको पैटर्न गिवन है। फर्स्ट वैल्यू का डबल सेकंड वाला है, ऐसे ही थर्ड का डबल फोर्थ है, तो हम फिफ्थ का डबल सिक्स्थ लिखेंगे। जैसे 3 इंटू 2 है, ये 9 इंटू 2 है, तो हमारा आंसर भी 21 इंटू 2 हो जाएगा 42, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो चीजें एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, और मैंने कहा जहां चीजें एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ने या घटने शुरू हो जाए वो सवाल मल्टीप्लाई का होगा। यहां क्या किया है हमने? अभी 3 से 17 के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है इंटू 5 करके +2 किया हो, इंटू 6 करके -1 किया हो। तो हम उससे आगे बढ़ते हैं। 17 से 83 पे जा रहा है। 17 इंटू 5 होता है हमारा 85, और 2 कम कर दिया। ठीक है। और अगर ये 80 है तो ये 320 जैसा कुछ है। तो इससे किया इंटू 4 उसने, 83 इंटू 4, तो ये होना चाहिए था 332, पर 3 कम करके कितना लिखा? 329। तो 4 से मल्टीप्लाई किया पर माइनस किया, सिर्फ 3। पैटर्न देखोगे अगर इसी कोई, 5 4 तो आगे आना चाहिए 3, 2 3 तो आगे आना चाहिए 4। उसी हिसाब से अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ 6 रहा होगा, और यहाँ 2 है तो यहाँ 1 रहा होगा। तो फॉलो भी हो रहा है। 3 इंटू 6 18, 1 कम करेंगे तो 17। तो 329 पे अप्लाई कर लेते हैं। 329 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा 987, और माइनस करना है 4, तो आंसर होना चाहिए 983, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। आगे देख लो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था। अगर अभी भी डाउट लगे तो आगे फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है हम चेक भी कर सकते हैं। तो इंटू 2 होना चाहिए, 6 5 4 3 2, और 1 2 3 4 5। तो इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 16, और ये हो गया 19, -5 करोगे तो 1961। फॉलो कर रहा है, तो यही हमारा 983 आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, इधर तो गैप थोड़ा 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 है, और एकदम से गैप थोड़ा सा बढ़ गया। कोई बात नहीं, हम गैप से ही सॉल्व कर रहे हैं इसे। यहां देखेंगे हम तो 5 में से 2 गया 3, और 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 243। आगे देखोगे 2 में से 1 गया 1, माइनस हो रहा है। 8 में से 0 गया 8। फिर आगे देखोगे 11 में से 4 गया 7, और 28 में 27 गया 29 में 27 गया 2। नेक्स्ट देखेंगे 14 में से 5 तो 9, और 6 में से 6 0। यदि ध्यान से देखो 9 इंटू 3, 27 इंटू 3, 83 इंटू 3। अगर इस तरफ से ऐसे देख रहे हो तो इंटू 3 दिख रहा होगा। अगर कोई इस तरह से देख रहा है इधर, तो वो डिवाइड 3 भी कह सकता है कि 243 को 3 से डिवाइड किया 81 आ गया, 81 को 3 से डिवाइड किया 27 आ गया, 27 को 3 से डिवाइड किया 9 आ गया। तो उसी हिसाब से 9 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आना चाहिए था? सिर्फ 3 आना चाहिए था इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो 265 में से 3 कम करेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 262, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गैप का क्वेश्चन है, सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, सभी लोग कर लेंगे। 12, फिर ये 13 है,
फिर 14, तो आगे क्या आएगा? 15 आएगा। 15 जोड़ लेते हैं, 7 5 12, 9 और 1 10 और 1 11, 112, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23, गैप देखो, 11 और 20 31, फिर हो गया हमारा 37, आगे देखोगे तो 8 में 7 गया 1, 9 में से 41, फिर 11 में से 8 3, और 13 में से 9 4। फिर से ये नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं हैं। 31 37 41 43, तो अगला क्या होता है अभाज्य? 47। 47 इसमें ऐड कर लो, 7 1 8, 4 4 8, 5 का 5 एज इट इज, 588 हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है 81 65 50 समथिंग 23, फिर 11, गैप निकाल रहे हैं। यहां देखोगे तो 11 में से 5 माइनस किया 6, और 7 में से तो ये हो गया 16, फिर 15, यहां देखोगे तो 12, तो 16 15, 16 15, यहाँ शायद 14 13, तभी 12 आ रहा होगा, तो यहाँ क्या आएगा? -13, उसके बाद क्या आया होगा? -14 और -13, तब आगे जाके -12 आएगा। तो 50 में से 14 माइनस कर लो, आंसर क्या होना चाहिए? 36, और 36 में से जब आप 13 हटाओगे तो 23 भी फॉलो कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1 36। नेक्स्ट पे आते हैं, +7 +11 +13 प्लस कितना प्लस 17, फिर से कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। 7 11 15 को छोड़ दिए क्योंकि 15 प्राइम नहीं था। 7 11 13 17, तो अगला प्राइम क्या है? 19, प्लस 19 करेगा, 9 3 12, 9 1 10 और 1 11, आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? 112, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे आते हैं, गैप देखो, +4 +8 +12 +16, तो अब क्या आएगा? +20, 4 4 का गैप चल रहा है ना, दो टर्म्स के बीच में 4 4 का गैप है, तो 72 में 20 ऐड करोगे, आंसर हो जाएगा 92, ऑप्शन नंबर 2। 27 पे आते हैं, 61 डैश डैश 73 79 83 89, ट्राई कर लो पहले खुद से। चलिए मैं करवाता हूं क्वेश्चन। ये नंबर भी ध्यान से देखोगे तो इस बार नंबर ही प्राइम है। अगर आप इस क्वेश्चन को गैप से सॉल्व करने जाओगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग है और ये होगा ही नहीं, क्योंकि कोई पैटर्न ही नहीं होता प्राइम नंबर्स के बीच में। तो हमें कोशिश करनी है 1 से लेकर 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो हमारे याद होने चाहिए, हम देख के ही पहचान पाए 100 के अंदर तो कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। तो 61 के बाद प्राइम क्या आता है? 61 के बाद हमारा प्राइम होता है 67, और 67 के बाद प्राइम होता है 71। ऑप्शन कौन सा है ऐसा? ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट पे आते हैं, 66 75 80 99 114, गैप से सॉल्व करके देखते हैं। +11, फिर से +11, सॉरी मैंने कुछ गलत किया, यहां पे है ये +9, फिर +11, फिर देखेंगे ध्यान से तो ये हो गया हमारा +13, ठीक है। फिर +15, तो इनमें खुद कितने का गैप है? +2 का गैप चल रहा है, तो वही +2 यहां भी आएगा, तो ये हो जाएगा +17। 114 में 17 ऐड कर लो, तो 16 से 131 होना चाहिए, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे आते हैं, गैप चेक करते हैं।
-10, -8, -6, -4, तो आपको पता लग ही गया होगा। अब आएगा -2, फिर आएगा -0। देखो इसमें 2 का गैप है, 2 ऐड हुआ, ये भी 2 ऐड हुआ, नेगेटिव जा रहे हैं, इसका मतलब अगर नेगेटिव में वैल्यू छोटी हो रही है तो वो उतना ही ऐड कर रहे होंगे उसमें। यहां भी 2 ऐड हुआ, इसमें भी हमने 2 ऐड किया, और फिर -2 में 2 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 60 - 2 58, और 58 - 0 58। 58 58 वाला ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, थंबनेल में यही वाला क्वेश्चन लगा होगा। चलो इसे हम लास्ट में करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं पहले 32। 176, 167, 156, 147, 136, गैप निकाल रहे हैं। ये गैप हो गया हमारा -9, फिर -11, फिर माइनस ये हो गया -6 और 3 9, -9, फिर आ गया -11। तो 9 11 9 11 ऐसे चल रहा है। तो अब बारी किसकी होगी? -9 की। 136 में से 9 माइनस कर दो, आंसर हो जाएगा 127। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गैप देखते हैं। यहां है गैप +5, फिर +9, +13, +17। तो इनमें खुद कितने का गैप चल रहा है? 4 का। +4 चल रहा है सभी में, तो यहां भी +4 से 21 होना चाहिए। 21 ऐड करेंगे, 7 1 6 में 21 ऐड करोगे, ये हो गया 7, ये हो गया 3, ये हो गया 7, 737, ऑप्शन नंबर 4। आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। देखिए इसका लॉजिक बहुत ध्यान से सुनना। 30, 22, 36, 75, 178 और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले उसने 30 को 0.5 से इंटू किया, 0.5 से इंटू किया या आधा किया, एक ही बात है। तो ये क्या बन गया? 15। फिर उसमें इसने 22 बनाने के लिए 7 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 22 इंटू 0.5 प्लस 7, या 7 इंटू 1 भी कह सकते हो इसे। तो हम आ गए 22 पे। 22 से आगे बढ़ने के लिए उसने देखो क्या किया, 21 इंटू 1, पहले आधा था फिर एक, तो ये क्या हुआ? 22 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2। 7 के मल्टीपल को 1 2 3 4 कर रहा है और इसे 0.5 से बढ़ा रहा है, तो ये हो जाता 22 प्लस 14 36। ठीक है, फिर क्या किया उसने? 36 इंटू, पहले 0.5 था फिर 1 आया, 1.5, तो 36 इंटू 1.5 करोगे हो जाएगा 54 प्लस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, तो 54 प्लस 21, हम पहुंच गए 75 पे। अब आगे क्या करेगा? इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4, तो 75 इंटू 2 150, और 7 इंटू 4 28, तो 178 आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वो कर रहे हैं 178 इंटू 2.5 प्लस 7 इंटू 5, तो 178 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पॉइंट को पहले इग्नोर कर दो, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 890 हो गया, 356
इसे आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 4450। पॉइंट की वजह से एक जीरो कैंसिल आउट कर लेते हैं। 178 इंटू 2.5 आ गया हमारा 445 प्लस 7 इंटू 5 35 हो गया। इसमें 35 ऐड कर लो तो ये हो गया 084 480 हो जाएगा ये। 480 अपना ऑप्शन नंबर 2 है। इसी के साथ हमारे ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच।